इस लेक्चर में हम सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में थी और बहुत समय से ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। पहले हम सीबीआई के बारे में डिटेल देखते हैं। सीबीआई वॉज सेटअप इन 1963 बाई ए रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय ने रिजोल्यूशन के जरिए 1963 में सीबीआई को बनाया, सेटअप किया। रिजोल्यूशन का मतलब ये है जी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव। इसे ना तो किसी एक्ट से बनाया गया, इसके लिए ना तो कोई कानून बनाया, ना ही इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, संविधान में कोई धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिर्फ एक कागज़ पे नोटिफिकेशन निकाला, गजेटी ऑफ नोटिफिकेशन, और ये सीबीआई बन के तैयार हो गई। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कौन सा है जी इंटरेस्टिंग फैक्ट? होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से तो इसे बनाया गया, लेकिन अभी किसके अंडर काम करती है सीबीआई? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर ये काम करती है। ये जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर ये अभी काम करती है, बनाया होम मिनिस्ट्री था, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है किसकी सिफारिश पे किया गया? जो सीबीआई का जो बनाना है, सीबीआई को ये रिकमेंड किया जी, किसने सिफारिश की? संथानम कमेटी ने। देखो जी, गवर्नमेंट ने 1962 में एक कमेटी बिठाई, मतलब नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जिसमें मेंबर होते हैं जो किसी कमेटी के, और उसका जो हेड होता है जी, उसके हेड के नाम पे कमेटी का नाम रख देते हैं जनरली। तो इसके हेड थे जी संथानम। तो संथानम कमेटी ने ये रिपोर्ट में कहा, उसने रिकमेंडेशन दी, सिफारिश की, सीबीआई जैसी कोई एजेंसी बनाई जाए। तो जब सीबीआई को बनाया गया, ये 1962 में बैठी और 1964 में इसने रिपोर्ट दी अपनी। और संथानम कमेटी बैठी किस पे थी, मतलब किस बारे में रिपोर्ट इसके लिए बैठी थी क्या सीबीआई के लिए? नहीं जी, उसका काम था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे इसका मेन फोकस था। मतलब जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे बचाया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो इस पे बैठी थी ये संथानम कमेटी। इसी ने रिकमेंडेशन दी थी, कि सिफारिश की थी कि सीबीआई को बनाया जाए। अब सीबीआई इज ए नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई सांविधिक संस्था नहीं है। ये पावर कहाँ से ड्राइव करती है? फिर ये पावर ड्राइव करती है जी, पावर ड्राइव करने का मतलब कहाँ से इसे जो शक्तियाँ हैं कहाँ से मिलती हैं सीबीआई को? वो मिलती हैं जी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये 1946 का एक्ट है जी, इससे ये अपनी पावर ड्राइव करती है, इसे सारी पावर इससे मिलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीबीआई है, मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये बात आपको याद रखना है। इससे क्या है, ये जो हमारी सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, मतलब एक्ट के जरिए बनाया गया था सीवीसी को, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा। और एक जो लोकपाल है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे एक्ट के थ्रू बनाया गया 2013 में, 2013 में। तो ये दोनों को असिस्टेंस देती है जी, मतलब सहायता प्रदान करती है इन्वेस्टिगेशन में। मान लो सीवीसी को या लोकपाल को करप्शन से रिलेटेड कुछ भी, मान लो एजेंसी को, इनको दोनों को इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करनी है, तो सीबीआई इन दोनों की सहायता करती है जांच करने में। इट इज़ ऑल्सो ए नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। देखो जी, ये इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनाई गई थी? ये 7 सितंबर 1923 को बनाई गई थी जी, 7 सितंबर 1923 को इसे बनाया गया था वर्ल्ड वाइड। इसमें क्या काम होता है जी इंटरपोल का काम होता है पूरे वर्ल्ड वाइड पुलिस को कोऑपरेट करना। जैसे मान लो जिस कंट्री की भी पुलिस है उसको सपोर्ट करती है ये, ताकि जो क्राइम है उसको रोका जा सके, अपराध को रोका जा सके। तो इंटरपोल का जैसे हमारी कंट्री मेंबर है इंटरपोल की, इंडिया, तो ये इंडिया के बिहाफ से कौन रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? वो नोडल एजेंसी कौन है? वो सीबीआई है जी। तो सीबीआई इंटरपोल के लिए नोडल पुलिस एजेंसी है हमारे इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। अब डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन होते हैं जी? देखो जी, सीबीआई को हेड कौन करता है? डायरेक्टर ही करता है, मतलब इसका जो हेड होता है अध्यक्ष सीबीआई का, उस पोस्ट को बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्या है? डायरेक्टर सीबीआई का एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जिसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट भी बोला जाता है, जो इस सीबीआई के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब जो सीबीआई है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, मतलब जितना भी एडमिशन होता है ये सारी डायरेक्शन देता है जी, क्या काम कैसे करना, सारे जो फाइनल अप्रूवल है डायरेक्टर करेगा, सारे जो मान लो कोई सा भी डिसीजन लेना है वो डायरेक्टर लेगा फाइनल। अब जब मान लो ये सीवीसी एक्ट बनाया गया जी, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003 में, इसके थ्रू क्या है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इसी का नाम था जी सीबीआई का पहले, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो इसकी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई कि जो भी अगर कोई भी ऐसा अपराध होगा, ऑफेंसेस होगा अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, मतलब इस एक्ट, ये एक्ट तो बनाया गया सीवीसी एक्ट 2003 में, इस एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया कि जो 1998 का जो ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके अंदर जो भी मान लो अपराध इसके अंदर लिखे हुए हैं कुछ के, ये ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, ऑफेंसेस मतलब अपराध, कि अगर ये क्राइम होंगे तो उन पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे उनके मतलब उनके बारे में जो क्राइम है डील कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, निपटेगा उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पावर किसने दी, सीवीसी एक्ट ने बनाया, 2003 में सीवीसी एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट से मिलती है। तो ये जो क्या है, लेकिन जो सारा सुप्रिंटेंडेंस करेगा कौन करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही करेगा, इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस आते हैं, मतलब डील तो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही, और निगरानी कौन करेगा, सीवीसी करेगा। अब जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, वो चुने नहीं जाते जी, सॉरी अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब नियुक्त, हिंदी में बोलते हैं नियुक्त, अपॉइंट किए जाते हैं, वो 2 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं जी, उनकी टेन्योर होता है 2 ईयर। और ये भी कौन से एक्ट में दिया हुआ है, सीवीसी एक्ट 2003 में ये कहा गया था कि जो डायरेक्टर है सीबीआई के 2 साल के लिए चुने जाएंगे। अब इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे है जी, नियुक्ति कैसे होती है, देखो जी एक एक्ट बनाया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में, ये एक्ट बनाया और इसने अमेंडमेंट किया जी, संशोधन कौन से एक्ट में, देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैसे कि एक्ट तो ये बनाया लोकपाल एंड लोकायुक्त, इसके थ्रू क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त बनाए जी, 2 ऑफिस बनाए, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे, ये भी करप्शन से रिलेटेड जो ऑफेंसेज होते हैं, क्राइम होते हैं, डील करते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन ये एक्ट बना के अमेंडमेंट किया गया कौन से एक्ट में, 1946 के एक्ट में, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, क्योंकि इसी से सीबीआई पावर लेती है ना, जो भी पावर मिलती है इसी एक्ट से मिलती है, मतलब इस एक्ट में जो भी प्रोविजन है सीबीआई से रिलेटेड, मतलब पावर लेती है इसी एक्ट से। तो इसमें ही क्या है, अमेंडमेंट कर दिया गया इस एक्ट ने 2013 में, इसमें लिखा गया लोकपाल जो लोकायुक्त एक्ट है, इस एक्ट में लिखा गया प्रोविजन कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा डायरेक्टर का, जो सीबीआई का डायरेक्टर है। तो इसका अपॉइंटमेंट होता कैसे है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थी इसका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके बेस पे करती है, एक कमेटी बैठती है जी, 3 मेंबर कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पे करती है, उसकी सिफारिश पे। उस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर, कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है जी एक, तो प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी का चेयरमैन भी होते हैं, जो कमेटी बैठती है ना, ये कमेटी बैठी, इसके 3 मेंबर है, 1 2 3, एक हो गया जी प्राइम मिनिस्टर, वो इस कमेटी के चेयरमैन भी है। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में जी अपोजिशन का लीडर, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष तो जानते हो ना आप, जैसे अभी रूलिंग पार्टी है जी जो सत्ता में, जिसकी सरकार है बीजेपी है, बाकी सारी पार्टी कौन सी है, अपोजिशन की है जी, अपोजिशन की। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, ये याद रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, राज्यसभा में भी होता है जी लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन लोकसभा का चाहिए यहाँ पे। तीसरा मेंबर होता है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, खुद मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो इंडिया के, वो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब चीफ जस्टिस, या फिर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो अपनी जगह पे वो किसी और जज को नॉमिनेट कर देंगे, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जी वो नहीं आ सकते, किसी काम में बिजी हैं, तो वो कह देंगे भाई साहब दूसरे जज से कि भाई साहब आप जाओ मेरी वजह से, कि मेरी जगह पे आप इस कमेटी में मेंबर बन जाओ इसके, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ इसकी मीटिंग में, तो ये भेज देते हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसकी प्रोविजन नहीं दी हुई लीडर ऑफ अपोजिशन की। ये एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने 1977 में, एक्ट बनाया था, कौन सा एक्ट था, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, ये एक्ट बनाया था जिसके थ्रू ये लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट क्रिएट की। ये कौन होता है जी लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे रूलिंग पार्टी होगी जी बीजेपी, उसके अलावा जो भी पार्टी हैं वो सारी विपक्ष की पार्टियां, मतलब अपोजिशन की पार्टियां, विपक्ष। तो उनमें से क्या है, जो भी पार्टी 10% से ज़्यादा, इस एक्ट के थ्रू क्या है, जो एक्ट बनाया था 1977 में, 1977 में, 10% से ज़्यादा जो भी सीट लेके आएगी, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए जी,
10% से ज़्यादा दूसरी पार्टी है, कोई 10% से ज़्यादा सीट लेके आई है, लोकसभा के जितने भी वैकेंसी है, कितनी है लोकसभा में सीट, 543, 543, अब 10% हो गया 554.3, मतलब कम से कम कितना चाहिए, 55 मेंबर चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने चाहिए जी, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 245, और 10% 24.5 हो गया 10%, मतलब 25 मेंबर चाहिए जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए राज्यसभा में, और लोकसभा में 55। और लेकिन अभी क्यों क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी, दूसरी जो लार्जेस्ट पार्टी है, किसी के पास भी 55 मेंबर है नहीं जी, कोई भी जीत के नहीं आया कि 55 मेंबर हों उस पार्टी के पास। तो तब क्या करते हैं, देखो जी, फिर इसमें प्रोविजन में किया गया, देखो ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन था लोकसभा में, जब लीडर ऑफ अपोजिशन हुई ना, क्योंकि उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है 10% की सीट होनी चाहिए, तो फिर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 1946 के में, जो एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और इसमें अमेंडमेंट किया गया अमेंडमेंट एक्ट 2014, यानी कि 2014 में अमेंडमेंट किया गया संशोधन। इसमें लिखा गया कि जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है, जो कमेटी होती है 3 मेंबर की, उसके लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर मान लो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं लोकसभा में, तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा वुड बी ए मेंबर ऑफ दैट कमेटी, मतलब फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है अपोजिशन का, फिर वो उसका मेंबर रहेगा। जैसे मान लो अभी कांग्रेस के पास मान लो 44 सीट है, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के बाद इसी के पास सीट है लोकसभा में, समझे, कांग्रेस के पास, तो फिर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई ना, तो इसका जो लीडर है जी लोकसभा में, वो फिर इसका मेंबर रहेगा इस कमेटी का, जो अपॉइंट करती है किसको, डायरेक्टर को ये चीज़ याद रखना है। अब जो एक चीज़ और याद रखनी है इसके बारे में, अब अपॉइंटमेंट तो पढ़ लिया हमने, अब इसका जो है मतलब इसे वो कैसे करते हैं जी, रिमूवल इसका हटाते कैसे हैं, रिमूवल करते हैं जी इसी कमेटी के बेस पे ही, जो कमेटी 3 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें पीएम एज ए चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, या लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं है तो लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन, अगर वो नहीं है तो, या फिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या नॉमिनेटेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 मेंबर होते हैं, यही इसके रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, यही सिफारिश करते हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देती है जी उसे, अगर हटाना है तो। वैसे 2 साल के लिए काम करते हैं ये। अभी न्यूज़ में क्यों जी, वे फॉरवर्ड देखेंगे जी, वे फॉरवर्ड का मतलब है सॉल्यूशन, और क्या हो सकते हैं जी इस पावर को क्या जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। पहले ये देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों, न्यूज़ में इसलिए जी, अभी क्या है, कुछ दिनों पहले ये सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं जी, एज ए इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, एक इंटरिम डायरेक्टर या फिर एक्टिंग डायरेक्टर। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है टेम्परेरी पीरियड के लिए, मतलब परमानेंटली कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया डायरेक्टर का, कुछ समय के लिए कर दिया। जैसे मान लो जी, इस एग्जांपल से समझो, आपके स्कूल में मैथ का टीचर है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं जी कुछ दिन के लिए, है ही नहीं, या फिर आपके मैथ का टीचर है ही नहीं जी, वैकेंसी खाली पड़ी है, तो कुछ दिन के लिए क्या है जी, साइंस के टीचर को बोल देंगे आप मैथ पढ़ाओ बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, तो कुछ दिन के लिए आएंगे। जब मैथ के टीचर अपॉइंट होंगे तो कह देंगे साइंस के टीचर से, भाई साहब अब अपनी क्लास संभालो, अब मैथ के टीचर आ गए, अब ये काम करेंगे। ऐसे ही जैसे इंटरिम डायरेक्टर होते हैं जी, कुछ दिन के लिए अपॉइंट कर देते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। जब परमानेंट अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर का, तो ये सीट छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा प्रोविजन ना इस एक्ट में दिया नहीं गया, जिस एक्ट से पावर लेती है सीबीआई। कौन से एक्ट से पावर लेती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, इससे लेती है। लेकिन इसमें ऐसे कोई स्टेचुटरी स्कीम कोई है ही नहीं, नॉट एनविसेज इन द स्टेचुटरी स्कीम ऑफ द एक्ट, इसमें कोई है ही नहीं। तो ये क्या है जी, इसके बैक मतलब ड्रॉबैक है जी, इसका कमी है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इंटरिम डायरेक्टर। अब इसके इंडिपेंडेंट के लिए क्या काम करना चाहिए, देखो जी, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जांच की एजेंसी है जो, ये क्या है, इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए जी, आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। कोई जो पॉलिटिकल पावर है जी, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इनका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस पर, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए अगर आपको करप्शन से डील करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जी अपने पास्ट कई जजमेंट में बोला है ये, कि इसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सीबीआई का जो ऑफिस है, जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन होता है इसके अपॉइंटमेंट में, तो वो क्या है, उस पर लिमिट लगानी चाहिए, समझे। अभी क्या है, जैसे पीएम हो गया जी, जो कमेटी अपॉइंट करती है, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई हो गए, तो पीएम तो चेयरमैन होते हैं ना इस कमेटी के। तो क्या होता है, इसमें डिस्क्रिशन किसकी चलती है, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम हेडेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, तो उसकी डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोसेस है सिलेक्शन का सीबीआई का, उसको
1 या 2 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट करना चाहिए जो उसका, जैसे रिटायरमेंट होने वाली है अभी, जैसे इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किए गए टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है 2 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी, आपको पता है मान लो अब मई में रिटायरमेंट हो जाएगी, मान लो मई में, तो 1 या 2 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए, नियुक्ति कर देनी चाहिए 2-3 महीने पहले, मतलब 1 या 2 महीने पहले ही कर देनी चाहिए रिटायरमेंट से पहले, ताकि जब ये रिटायर हों तुरंत जो दूसरे सीबीआई डायरेक्टर नए अपॉइंट किए गए हैं वो ऑफिस में आ जाएं, एंटर कर जाएं। तो ये इसके इंडिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए सुझाव दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।